वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज मैं यहाँ पे इस वाले जंगल में आया हूँ और मैं हिमाचल में ही रहता हूँ। हिमालयाज़ मुझे पसंद है, बहुत सुंदर नज़ारे हैं, चारों तरफ देख रहे हो ग्रीनरी और ये सब है। तो यहीं पे मैं अपनी वीडियो रिकॉर्ड करने वाला हूँ आज। चलो शुरू करेंगे। फिर आप मेरे ऊपर फोकस आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा यार, ये तो बड़ा अकेले हैंडल करना बड़ा थोड़ा सा मुश्किल होता है। आज मैं बात करने वाला हूँ इस वीडियो में कि मेरा जो एक्सपीरियंस है वो इंडियन क्लाइंट्स के साथ कैसा रहा है। नो डाउट कि बहुत सारे इंडियन क्लाइंट्स हैं मेरे, बहुत अच्छे भी हैं। वो बिना बोले पैसे दे देते हैं या एक्स्ट्रा पैसे दे देते हैं, कभी कोई तो वैसे ही बिना उसके सेंड कर देते हैं। पर ये मेजॉरिटी की हम बात करेंगे आज इस वीडियो में, ठीक है, कि ज़्यादातर ये कैसा एक्सपीरियंस रहा है और वो सब। तो वीडियो का टाइटल है माई एक्सपीरियंस विद इंडियन क्लाइंट्स। तो शुरू करते हैं। पहला, तो जो मैं कॉल लेता हूँ वो भाई 60 मिनट की होती है। तो ये है कॉल मोर देन 60 मिनट्स बट डोंट पे फॉर मोर। तो वो बात तो बहुत करना चाहते हैं पर वो ड्यूरेशन, मतलब मैंने ऑलरेडी बहुत सस्ता कॉल कर रखा है, पर वो क्या करते हैं कि भाई मेरे को और ज़्यादा बात करनी है, लास्ट में और एक और सवाल, एक और जवाब, एक और जवाब। अरे भाई है इतना इंपॉर्टेंट है तो कॉल को एक्सटेंड कर ले या थोड़े एक्स्ट्रा पैसे दे दे। पर मैं ये बता रहा हूँ कि तुम्हारे ऐसे क्लाइंट हैं मेरे जो अगर एक्स्ट्रा हो जाता है ना तो वो इसका खुद ही पे कर देते हैं कि भाई हाँ ये एक्स्ट्रा हो गया है। पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि 60 मिनट भी मैंने ऑलरेडी ज़्यादा ही कर रखा है, मेरे को 30 मिनट करना चाहिए। अब मैं कर भी दूंगा वैसे, या तो कॉल का चार्जेस बढ़ा दूंगा या उसको 30 मिनट कर दूंगा। तो लेकिन मुझे पता है मैं कितना भी कर लूँ कि इंडियन लोगों का, अरे यार फिर देखो यहाँ पे ना ये कुछ इसका पिलर का काम चला है, ये इलेक्ट्रिसिटी का जो भी है। तो ये देखो कचरा इन्हें प्लास्टिक व्लास्टिक सब यहीं पे छोड़ दिया है काम करके। और ये ट्यूब जो है ये सब कॉन्ट्रैक्ट जिसको दिया जाता होगा, और ये पी के यहीं पे छोड़ दिए बॉटल भी। जंगल है पूरा, वर्जिन एकदम जंगल है ये। ऊपर देखो पूरा ऊपर जंगल चारों तरफ। ऐसे हैं ये लोग, ठीक है। तो वो क्या करेंगे कि भाई और बात कर लो और बात कर लो बात करेंगे, बस एक सवाल लास्ट सवाल ऐसे ऐसे करते रहेंगे और बार बार बोलते रहेंगे कि मुझे और करना है, लेकिन पैसे देने नहीं है, पैसे नहीं देने उन्हें, उन्हें चाहिए फ्री में। मैं मानता हूं मैं गरीब लोगों का वो बना रहा हूं वो बना रहा हूं, लेकिन भाई मेरे भी टाइम की वैल्यू है, मेरे पास इतना वो नहीं है कि मैं तुम्हारी सबकी बस फ्री में हेल्प ही करता रहूं और चिंदीगिरी पैसों के लिए ये सब करता रहूं। मैं तो कई लोगों को मना कर देता हूँ, भाई भाड़ में जाओ, मेरे को नहीं लेना कॉल वॉल ये सब। या रिट्रीट के लिए अनंत सवाल जब मेरे से बार बार पूछते हैं, मैं बोलता हूँ मेरे को नहीं देना, जाके किसी वीडियो में देख लो, वीडियो में डिटेल दे रखी होगी। तो मैं यहाँ पे कोई सेलर नहीं हूँ भाई, मैं तुम्हारे को ठीक करना चाहता हूँ। यहाँ पे बात पैसे की है ही नहीं। जब वो पैसे की करने लग जाते हैं ना, मेरे को समझ में आ जाता है कि ये जिंदगी में कभी भी नहीं सुधर सकता, क्योंकि ये पैसे को तोल रहा है। पैसे तो भाई मैं अपनी उसके लिए ले रहा हूँ, तो उसको तोल क्यों रहे हो तुम तोल नहीं सकते भाई। जो मैं मेंटल जो तुम्हारे को ठीक कर रहा हूँ, जो लोगों को मैंने ठीक किया है, तुम्हारी उस स्थिति को ठीक कर रहा हूँ, तो पैसे से तोल रहे हो, इसी से तुम्हारी वो पता चल रही है। तो ऐसे चिंदी लोगों को मैं रखना ही नहीं चाहता पहली बात तो, और ना मुझे पसंद है। तो जब भी वो चिंदीगिरी करते हैं मैं बोलता हूँ मेरे को लेना ही नहीं है भाई तुम्हारे साथ कॉल। मेरे को पता है कि तुम मेरे टाइम की या मेरे उसकी वैल्यू कभी समझ ही नहीं पाओगे, और कई लोगों को बस ऐसी बात करनी होती है या वो सब। मैं तुम्हारी लाइफ में कुछ वो कर रहा हूँ, जब देते हैं ना फिर ये फीस देते हैं जब, भाई पूरी लाइफ को तुम चेंज करने की बात बोल रहे हो कि भाई मेरे को ना पूरी लाइफ चेंज करनी है, डिप्रेशन से निकलना है, ये वो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, और फिर ये चिंदीगिरी कर रहे हो तुम कि 60 मिनट से ज़्यादा कॉल कर लो भाई। अगला है प्लीज़ गिव मी डिस्काउंट, बार बार डिस्काउंट 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 मांगते रहेंगे। भाई इतने का कर लो, आधे का कर लो, है ना, अगली बार कर लेना, अभी पैसे नहीं है, मैं स्टूडेंट हूँ, ये सब करते रहेंगे। भाई स्टूडेंट हो तो मैंने कोई हेल्प करने का ठेका थोड़ी ले रखा है। रहो स्टूडेंट रहो गरीब रहो, मेरे को नहीं फर्क पड़ता भाई। मैं यहाँ पे कोई एनजीओ खोल के नहीं बैठा हूँ, मैं प्रॉफिट के लिए काम कर रहा हूँ। मैं ऐसी कोई संस्था खोल के नहीं बैठा हूँ जो मैं बोलूँ तो ये कि मैं इस विश्व का उद्धार करने के लिए बैठा हूँ, लेकिन कमा रहा हूँ प्रॉफिट। ऐसा करने नहीं बैठा हूँ मैं, समझ गए। मैं खुला बोलता हूँ भाई, मैं अपने पैसे के लिए काम कर रहा हूँ, मेरे को पैसा चाहिए, और मैं कोई इतना ज़्यादा नहीं मांग रहा हूँ तुमसे, समझ गए। और नहीं देना तो भाड़ में जाओ, मेरे को ऐसे लोगों से लेना देना ही नहीं है। मैं बहुत चिंदी क्लाइंट है, मैं कभी कभी एक्सपोज कर देता हूँ। मेरे से अगर कोई डिस्काउंट मांगता है ना, तो मैं देख लो इंडियन कस्टमर कैसे होते हैं, ऐसे करके इंस्टाग्राम पे उनको एक्सपोज करता हूँ, देख लो। मैं जो ये मतलब शर्म नहीं आती इनको। जब 5-5 हज़ार रुपये 10-10 हज़ार रुपये की मीटिंग दो ना, तभी तभी इनको अच्छा लगता है। फिर ये नेगोशिएट करेंगे, फिर 1 हज़ार पे आए 2 हज़ार पे आएंगे, तब अच्छा लगेगा इन्हें। हाँ ये एक बड़ा अच्छा सवाल है। देखो
अब्यूज व्हेन आई से नो, पॉडकास्ट यूट्यूबर। कई सारे ऐसे यूट्यूबर का भी मेरे को वो आया, जो है तो मेरे वही, लेकिन ना वो मेरे से चाहते हैं कि मैं इनको, यार बारिश आने लग गई है, थोड़ी थोड़ी टिप टॉप थी। ये क्या करें, अब बारिश तो आ रही है रिमझिम, ये कॉपी बेकार हो जाएगी मेरे रजिस्टर जो है। कोई बात नहीं, झेलते हैं थोड़ी देर। धूप भी आ रही है और बारिश भी आ रही है एक साथ। तो ऐसे यूट्यूबर्स का मेरे को बड़ा मैसेज आया कि भाई हमें आपके साथ, हमें आपका बहुत कंटेंट पसंद है और मैं ना आपके साथ वो करना चाहता हूँ। फिर मैंने मना कर दिया, मतलब मेरे को ज़्यादा ये सब पसंद नहीं है, या फिर मैंने कोई फ़ीस कोट कर दी कि भाई चलो ठीक है मैं आ जाऊँगा, पर ये मेरी फ़ीस है। कई बार ना मेरा एक एक थ्योरी भी है कि कभी किसी काम को मना मत करो, हो सकता है वो उसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। तो कभी किसी के लिए मना मत करो, अपनी फ़ीस बता दो, कोई भी एक फ़ीस अमाउंट बता दो, जो अगर वो पे करे तो तुम काम कर लेना, नहीं करे तो मत करना। लेकिन मेरे साथ क्या क्या एक्सपीरियंस हुआ मैं तुम्हें वो बताता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है। कि वो बंदा मेरे यूट्यूब वीडियो देखता है, वो बंदे का मेरे को कई बार कमेंट आया है पास्ट में, उसने मेरे को अपने घर पे इनवाइट करा है, घर या जो भी जैसे भी रहता है वो। लेकिन जब मैंने पॉडकास्ट के लिए मना कर दिया तो उसने मेरे खिलाफ वीडियो बना दिया। तुम सोचो, अब इंडियन मेंटेलिटी तुम्हें बताता हूँ, इंडियन मेंटेलिटी में ना किसी का भी कितना भी कुछ भी हो जाए, इन्फीरियोरिटी इनसिक्योरिटी उनके हार्ट के अंदर, जीन्स के अंदर भरी पड़ी है। ये सबूत है, ये जीता जाता सबूत है। मेरे को इन्हीं चीज़ों से सीखने को मिलता है कि इंडियन जो मेंटेलिटी है, इनके अंदर असुरक्षा कितनी भरी हुई है। कि अगर मैंने पॉडकास्ट के लिए मना कर दिया, मैं एक अपनी पर्सनैलिटी हूँ ना भाई, मैं अपना टाइम देना चाहता हूँ कि नहीं, ये मेरी मर्जी है। तुम बुरा कैसे मान सकते हो कि अगर किसी ने जैसे मना कर दिया कि भाई मेरे को नहीं आना है, या फिर मेरी इतनी फीस है, ठीक है, तो क्या उसने मेरे खिलाफ भाई वीडियो बना दी कि भाई ये तो गाली बकता है, ये करता है, वो करता है, बहुत सारी वीडियोस वगैरह बना दी। और ये मैं कोई एक यूट्यूबर के बारे में नहीं बात कर रहा, मैं बता रहा हूँ तुम्हें कि मेरे साथ कम से कम 15-20 लोगों का ऐसा मैसेज आया और मैंने मना कर दिया, तो या तो वो साइलेंट हो गए, या तो कुछ लोगों ने मेरे खिलाफ वीडियो बना दी, या फिर वहीं पे गाली बकने लग गए, अब्यूज़ करने लग गए, है ना। जबकि मेरा कोई लेना देना नहीं उनसे। मेरी गलती क्या हुई, मेरी गलती ये हुई कि मैंने उन्हें रिप्लाई कर दिया। मेरे को रिप्लाई नहीं करना चाहिए इंडियन लोगों को। ये इनके अंदर इनसिक्योरिटी इतनी भरी पड़ी है कि ये एक्सपेक्ट करते हैं, खुद ही से मान लेते हैं भाई मैंने चैनल बनाया है, तेरा काम है मेरे चैनल पे आके हाँ आ जा, है ना। मैंने कई यूट्यूबर, इवन जो रैशनल कम्युनिटी में जो लीडर है ना, उन लोगों का बता रहा हूं मैं तुम्हें, वो मेरे खिलाफ हो गए, वो मेरे को बुरा मानने लग गए। अरे भाई तुम क्यों बुरा मान रहे हो और मैं ये नहीं बोल रहा कि इसका मतलब ये है कि वो बुरा काम कर रहे हैं, सब अच्छा काम कर रहे हैं रैशनल कम्युनिटी में, मैं किसी को गलत नहीं बोलता, मैं ना मानता, मैं तो जंगल में रहता हूँ, मेरे को किसी से पॉलिटिक्स नहीं करना। लेकिन मैं यहाँ पे अगर वीडियो अपनी बना रहा हूँ तो मैं एक मेंटेलिटी समझाना चाह रहा हूँ तुम्हें। वो मेंटेलिटी के लिए सबसे बढ़िया जो वो जो एग्जाम्पल है ना, वो इन्हीं लोगों का है। ये पूरी मेंटेलिटी बताता है इंडिया की, कि जब इतने रैशनल होके लोग ये गलती कर सकते हैं कि भाई किसी और ने तुमको पॉडकास्ट के लिए मना करा। एक पॉडकास्टर को मैंने देखा कि भाई एक यूट्यूबर, जो यूट्यूबर है वो पता क्या बोल रहे कि ये देख 2.5 लाख वाला मेरे चैनल पे आ रहा है और तू आने में इतना वो कर रहा है कि तू नहीं आ रहा है मेरे चैनल पे। मेरे चैनल पे 2.5 लाख 3 लाख वाला यूट्यूबर आ रहा है, इतना बड़ा यूट्यूबर, तूने मेरे को कैसे ना बोल दिया, तूने मेरे को कैसे ना बोल दिया भाई उसका मतलब ये लग रहा है कि 2.5 लाख वाला हो गया तो कोई बहुत बड़ा हो गया। अरे भाई 2.5 लाख वाला हो चाहे 2.5 मिलियन वाला हो, वो उसकी मर्जी है, मेरी मर्जी है, चाहे मेरे 2.5 हजार ही क्यों ना हो, मैं हूं भाई। तो ये क्या बात होती है कि भाई तुमने 2.5 लाख वाले को बुला लिया, तुम उससे बहन जो बैठ के खाना भी खा लो, उसके साथ तुम घूम भी लो, मेरे को क्या फर्क पड़ रहा है। मैं अपना बता रहा हूँ ना तेरे को, तू ये क्यों मान के चल रहा है तूने 2.5 लाख वाले को बुला लिया तो हर कोई तेरे कदमों में गिरेगा कि तेरे तेरे यूट्यूब चैनल पे जिसको तू बुलाएगा सब आ जाएंगे। ये तो तू मान के बैठा हुआ है ना भाई। मैं यही बता रहा हूँ, और मैं ये नहीं बोल रहा कि वो बुरा काम कर रहे हैं, मैं सच बता रहा हूँ, मैं सब लोगों का देखता हूँ, मैं बहुत लोगों का देखता हूँ, काम बहुत अच्छा कर रहे हो, कई मायने में रैशनैलिटी है, लेकिन यहाँ कैसे चुप जाते हो, ईगो हर्ट कैसे हो जाता है तुम्हारा, क्यों ईगो हर्ट कर रहे हो अपना। भाई मैं हूं ना, मेरे को मालूम है मैं हूं। तुम हो गए कितने भी बड़े तुर्रम खा, तुम बुला लो 2.5 मिलियन वाले को, किसी भी शाहरुख खान के साथ कर लो, तुम जाके जाओ बिल क्लिंटन के साथ कर लो, मैं फिर भी ये बोलूंगा कि मैं अपनी मर्जी से आऊंगा, मेरे को जब आना होगा वो आऊंगा मैं हूं भाई, मैं किसी के भी नीचे नहीं दबा हुआ हूं, किसी का मैं चेला नहीं हूं कि तुमने मेरे गुरु को भी बुला लिया तो मैं आ जाऊंगा फ्री में। ये मत मान लेना, मैं अगर किसी को गुरु भी मानता हूं ना, तुमने उसको भी बुला लिया तो भी मैं आ जाऊंगा, ये मत सोच लेना। मैं हूं भाई, मेरी मर्जी, जब मेरे को आना होएगा। ये क्या बात होती है कि भाई तूने उसको बुला लिया तो मैं भी आ जाऊंगा। ऐसे ऐसे लोग, मतलब इंडिया की मेंटेलिटी में सोचता हूं यार कि अब क्या बोले, फिर धीरे धीरे ही तो ग्रो करेगा, कोई बात नहीं मैं अभी तो बहुत हाई, मैं जंगल में रहता हूँ ना, मैं डिटैच्ड हूँ हर चीज़ों से,
तो मैं ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकता कि दूसरों के, लेकिन फिर मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मेरे को एक्सपोज करना पड़ता है ऐसे लोगों को। मैं ना किसी से भी, मैं ना कभी किसी के बारे में कुछ नहीं बोलता, ना मेरे को पॉलिटिक्स करनी, ना मेरे को किसी के बारे में कुछ बोलना। मेरे को ना, मैं बहुत ही डिटैच्ड हूँ ये सब चीज़ों से। लेकिन जब ये एक्सपीरियंसेस मेरे साथ होते हैं ना, फिर मेरे को ऐसा लगता है कि यार ये क्या है, मतलब ऐसा क्यों है, इतने इनसिक्योर कैसे हैं लोग कि तुमने किसी और को बुला लिया या फिर मैंने तुम्हें पॉडकास्ट के लिए मना कर दिया तो तुम्हारी आत्मा आघात हो गई और तुमने मेरे खिलाफ वीडियो, किसी ने मेरे खिलाफ वीडियो बना दिए, कोई मेरे से बुरा मान के बैठ गया। मेरे को तो अभी भी, मैं फिर भी बोलूँ, मैं, मेरे को अभी भी नहीं इनसे जलन होती है, ना जलन होती है, ना मेरे को कुछ इनके इनके प्रति कोई वो है। मेरे को बहुत अच्छा कंटेंट बना रहे हैं, मैं तो खुद बोल रहा हूँ अच्छा कंटेंट। रैशनल कम्युनिटी में सब लोग मेरे भाई बहन है, बहन, हाँ भाई बहन है जो भी है ठीक है। लेकिन तुम भाई इसका मतलब ये समझ लो कि मैं तुम्हारे से दोस्ती यारी करने बैठा हूं या फिर मैं तुम्हारे साथ समाज बना लूंगा। एक दोस्ती यारी भी एक समाज ही होता है भाई। मैं उस चीज़ से डिटैच होना चाहता हूं, ये मेरी मर्जी है। तुम जाके एक बिल क्लिंटन के साथ बैठ जाओ, उनके साथ कॉफ़ी पियो, डालो अपने चैनल पे भाई, मैं अपनी मर्जी से आऊँगा, समझे। और मेरे को अगर पैसे लेने होंगे तो भी पैसे लेके ही आऊँगा मैं, और अपनी शर्तों पे आऊँगा और अपनी मर्जी से आऊँगा। इतना इतना वो रखता हूँ मैं, समझ गए। मेरे मैं तुम्हारी लीग में नहीं हूँ भाई। मैं तुम्हारी जैसा उस चीज़ में व्यापारिक, जो क्या बोलते हैं उसे, कमर्शियल कंटेंट क्रिएशन में मैं नहीं हूँ। मैं अपनी मर्जी से जीने, मेरा ये लाइफस्टाइल है। तुम मेरे को वैसे मत समझो, बुरा मत मानो, ये अब्यूज मत करो या मेरे बारे में ना घृणा रखो। मैं भी नहीं रखता तुम्हारे बारे में भाई, मैं भी नहीं रखता। ये मैं स्क्रिप्ट बना रहा हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारा नाम भी डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ किसी का भी। मैं कभी भी नहीं करता किसी का भी नाम। मैंने कभी भी आज तक, ना तो अच्छे के लिए ना बुरे के लिए, किसी भी यूट्यूबर का नाम नहीं लिया, ना मैं लूंगा। मेरे को नहीं फर्क पड़ा। मैं इन सबसे डिटैच्ड हूँ भाई। मेरे को ये पॉलिटिक्स, बल्कि मैं तो ये देखता हूँ कि कई लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम। सीक्रेटली मैं उनकी वीडियो को लाइक भी करता हूँ, ताकि काम तो मेरा ही तो वो बढ़ा रहे हैं वो भी मैं भी लाइक मार देता हूँ। मेरा ही तो वो बढ़ा रहे हो तुम, जो मैं बढ़ाना चाहता हूँ वही तुम बढ़ा रहे हो। गुड, करेंगे, कोलैब भी करेंगे कभी। ये ग्रजेस मत रखो, ये बुराई मत लेके बैठो। मैं वो नहीं हूँ जो तुम सोच रहे हो। मैं मतलब बोलता नहीं हूँ, पर मैं क्या से बोलूँ कि मैं मॉन्क टाइप के मोड में रहता हूँ। मैं मॉन्क रहता हूँ, देख रहे नहीं हो मेरे बैकग्राउंड ही नहीं देखते हो तुम लोग क्या। मैं कब से ऐसा जीवन जी रहा हूँ, मैं डिटैच रहना चाहता हूँ। अच्छा, एक और बताता हूँ। एक और यूट्यूबर के साथ तो मैंने बहुत सारे वो करे भी हैं। उसको जब उसने मेरे को एक बार बोला ना, मैंने उसको ये बात बोली कि यार मैं ना थोड़ा सा सोशली डिस्टेंट रहता हूँ। तो मैं 2-3 बार उसके साथ करे, फिर मैंने उसको जब ये बात बोली, वो समझ गया ये बात। वो समझ गया ये बात कि ये बंदा, मतलब इसको करना होगा तो करेगा, नहीं करना होगा तो नहीं करेगा। वो बुरा नहीं माना ना, उसने मेरे खिलाफ वीडियो बनाया, बल्कि वो मेरी तारीफ भी करता है और मेरे साथ कनेक्टेड भी है वो, है ना। लेकिन मैं जबरदस्ती लोगों से डिटैच रहता हूं, ये बात वो समझा, क्योंकि वो रियल रैशनल है। क्यों बाकी लोग पता नहीं क्यों बुरा मान गया, कोई कोई किसी ने मेरे खिलाफ वीडियो बना दिया, क्यों भाई। मैं मेरे को नहीं मिलना होगा, मैं नहीं मिलूंगा, तुम भी मत मिलना। तुमको नहीं आना होगा मेरे चैनल पे, मैं, हो सकता है मैं भी तुम्हें कल इनवाइट करूं, हो सकता है मेरा मन करे कि तुम आओ यार बात करते हैं कभी। तुम मना कर देना मेरे को, तुम मना कर देना, और मैं बुरा नहीं मानूंगा, मेरा वादा है। मैं इस हाई लेवल की रैशनैलिटी रखता हूं। तुम्हारा मन करेगा तुम पैसे मांग लेना, मैं बोलूंगा ओके, अभी तो मेरे पास अगर होगा तो पैसे दे भी दूंगा, अगर नहीं होगा तो मैं बोलूंगा कि नहीं, अभी तो मैं इस चीज़ के लिए रेडी नहीं हूँ। ऐसा नहीं मैं तुम्हारे खिलाफ वीडियो बना दूंगा या ग्रजेस लेके बैठ जाऊंगा कि मेरे को कैसे मना कर दिया। इतना ईगो मैं नहीं रखता भाई मेरे को कैसे मना कर दिया, 2.5 लाख वाले के साथ तो मैंने वो बनाया, तो फिर मेरे साथ तू भी बना, ऐसा थोड़ी होता है यार। एक्सपेक्ट टूर पैकेज बट बुक रिट्रीट। हाँ, एक मतलब कुछ यूट्यूब जो रिट्रीट करने आते हैं ना लोग, वो मेरे को ना ये कस्टमर्स के बारे में, जो मेरे से इंटरेक्शन जिनका हुआ, उनके एक्सपीरियंसेस बता रहा हूँ मैं। तो रिट्रीट बुक करी, तो मेरे को, मेरी 10,000 की रिट्रीट है, मेरी फीस है 10,000, बाकी उनका जो होएगा। तो उसमें वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि भाई मेरे को ना पूरा आइटनरी बना के दो, कहाँ कहाँ जाएंगे, क्या क्या करेंगे या वो करेंगे। मैं बोला भाई रिट्रीट है आप मैंने बोला फॉरेस्ट रिट्रीट, तो फॉरेस्ट में आके बैठेंगे, नदी पे जाएंगे, कॉफ़ी वॉफ़ी पियेंगे, चाय पियेंगे, मज़े करेंगे, बातें करेंगे, घूमने जाएंगे। वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि नहीं, इतने में तो मैं ये कर लेता, रोहतांग पास चला जाता, मैं तो इतने में ये कर लेता, वो कर लेता, ऐसे वो करके एक्सपेक्ट करने लग गया। अब वो रिट्रीट बुक कर रहा है, मतलब एक पर्सनलाइज, मेरी मीटिंग के 5,000 रुपये होते हैं, मैं सिर्फ मिलने के 5,000 लेता हूँ। तो वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि टूर पैकेज, अरे भाई टूर पैकेज ही है तो टूर पैकेज वाले से बुक करता ना, वो तेरे को सस्ता भी पड़ता, मैं तो बोल रहा हूँ। लेकिन भाई तू मेरे से कर रहा है, पहली बात तो, या तो मत करो। मैंने तो नहीं बोला कि करो या मत करो, मैं खाली रहूंगा और ज़्यादा खाली, मेरा टाइम बचेगा।
मैं 30 घंटे देता हूँ अपने, 30 घंटे मतलब 10,000 रुपये लेता हूँ और 30 घंटे देता हूँ। चाहे वो एक एक घंटा तुम 30 दिन ले लो, या 2-2 घंटे 15 दिन ले लो, या 3-3 घंटे 10 दिन ले लो, तुम्हारी मर्जी। टोटल मिला के 30 घंटे होनी चाहिए मेरे कंपनी जो मैं तुम्हें देता हूँ। तो इस तरह की रिट्रीट बुक कर सकते हो, या फिर वन टाइम एक बार मीटिंग के 5,000 रुपये लेता हूँ मैं, ये मेरा चार्ज है। अब तुम ऐसे बोलो कि भाई मिलने के कौन पैसे लेता है, तो कोई नहीं लेता है भाई, तुम जाओ मिलो ना दूसरे लोगों से, मेरे पास क्यों आ रहे हो। इसी तरह से रिट्रीट बुक क्यों कर रहे हो तुम, अगर तुम्हें प्लेसेस ही कवर करनी है तो तुम मेरे से मत करो। अगर तुम्हारा टारगेट है प्लेसेस कवर करना, तो तुम टूर एजेंसी से बुक करो भाई। मेरे से कर रहे हो तो तुमको ज्यादा महंगा ही पड़ेगा, क्योंकि तुम मेरी वैल्यू नहीं समझ रहे हो ना उसमें। मैं अपनी पर्सनैलिटी दे रहा हूं तुम्हें, तुम्हें अपना टाइम दे रहा हूं, 30 घंटे दे रहा हूं मैं अपने। ठीक है, वो ये बात नहीं समझा। वो बोला कि शायद उसका एक्सपीरियंस मेरे को नहीं लगता कि अच्छा रहा होगा, वैसे मैंने पूछा भी नहीं। लेकिन मैं ये बात समझ गया कि इंडियन मेंटेलिटी में कैसे सोचा जाता है। भाई रिट्रीट बुक कर रहे हो, तुम मेरा टाइम ले रहे हो, मैं अपना टाइम बेच रहा हूं तुम्हें। मैं कोई प्लेसेस नहीं बेच रहा, प्लेसेस बेचूंगा तो मैं बोलूंगा टूर पैकेज बुक करो, समझ गए। मैं टूर पैकेज बेचूंगा फिर, और फिर मैं तुम्हें बता के भेजूंगा कि भाई यहाँ पे ये दिन, यहाँ पे ये दिन, ये करेंगे। अब क्या बोले, यहाँ पे इंडियन लोगों के साथ तो मैं रोज ही देखता हूँ ना, होम स्टे में भी जो आते हैं इंडियन लोग कभी सेटिस्फाइड नहीं होंगे। बुक करेंगे 1,000 का कमरा, 2,000 का कमरा, आप समझेंगे अपने आप को राजा और ये सब वो सब। तुम समझ, इंडियन क्लाइंट को सेटिस्फाई करना एक नामुमकिन जैसा वो है। तो जो फॉरेनर्स आते हैं ना वो बड़े सेटिस्फाइड होते हैं, कभी टिप भी देते हैं, खुश होके जाते हैं, फोटो खिंचाते हैं। मैं रेकमेंड करूंगी ऐसे भी बोलते हैं, वो रेकमेंड करेंगे हम और अपने फ्रेंड्स को भेजेंगे, वो खुश होके जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि भाई ये जो इतने में प्रोवाइड हो रहा है बहुत ज़्यादा है। लेकिन इंडियन क्लाइंट उसी में गलती निकालेगा हर किसी को, तो ये गलत है। फूड इंक्लूडेड सर। एक मैंने रील डाली कि 10,000 में भाई ये स्टे है ये, तो बार बार भाई इतने सारे मेरे को मैसेज आए, अच्छी गई वो रील, मिलियंस में गई और बहुत वायरल हुई, बहुत अच्छा है वो। अभी भी डालता हूँ कुछ भी तो पता है क्या बोलेंगे, सर इसी में क्या फूड भी इंक्लूडेड है क्या, सब कुछ। मतलब बहन जो ये भी ले लेना, फिर मार ले हमारी, मार के भी चला जा रात को, हैं सब कुछ ले लेना तू। बहन जो साला ये भी है क्या, ये भी है क्या, ये भी। अच्छा 10,000 में सब कुछ, तो आज तेरे को बेड से उठा भी लेते हैं ना, फिर तेरे घर से उठा के लेके चले जाते हैं, फूलों की चादर में उठा के उड़ा उड़ा के ले आएंगे हवा में, है ना। फिर वहीं पे तेरे को बिस्तर में सुला भी देंगे। उठ भी मत ना, तो उठ भी क्यों रहा है। 10,000 में तो जो सब कुछ चाहिए भड़वे, फूड इंक्लूडेड, फूड इंक्लूडेड। इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, कहाँ पे आना है, हैं। ये 10,000 में तो ये सर्विस ऐसी डिमांड, ये सोच रहे हैं कि भाई इनसे मैं बात करने लग रहा हूँ। जो मैं रिट्रीट भी बेचता हूँ ना 10,000 में, भाई ये सोचते हैं कि मैं इनसे बात करूं, मैं ये करूं वो करूं। अरे भाई मैं बात करूंगा, अच्छी सर्विस दूंगा ना, तो फिर 50,000 या 1,00,000 रुपए लूंगा, फिर मांगना सर्विस। एक तो मैं साले तुम गरीबों के लिए, तुम साले नल्ले गरीब, तुम लोगों को इतना, एक तो वो करूं मैं, तुम्हें घर से निकालूं, इतना वो इंस्पायर करूं, गरीब लोग साले। और ऊपर से तुम मेरे से सोच रहे हो कि मैं तुम्हारे एक तो पूरा मतलब बिछा रहा हूं, कपड़े उतार के लेट जाऊं, कि तेल चटाई लगा के, बोलो ना, यही चाहते हो तुम। बोलते क्यों नहीं हो तुम, तो हर किसी, मैं जो भी देखता हूँ जिससे भी सर्विस ले रहे होंगे, अरे यार मजा नहीं आया यार, तेल चटाई लगा के ना, ये मतलब आया नहीं। रात को मैंने बुलाया था इसको, मेरा मन कर रहा था, मेरा खड़ा हो गया था, रात को आया ही नहीं। एक 1 स्टार दूंगा मैं, तो आया ही नहीं तो रात को, यार मेरा मन कर रहा था, हैं। यूं बोलो ना फिर, नल्ले साले, इसको पता नहीं बहन जो सब कुछ चाहिए 10,000 में, साले बहन जो। कुछ कर लो भाई, कुछ अगर तुम्हें इतनी वो है ना, तो जाके फिर बढ़िया कंपनी का बुक करो ना, जो मांगते हैं फिर तुमसे 1-1 लाख रुपए, जाओ उनका बुक करो ना फिर। साले 10,000 में बैंड सब कुछ ले लो तुम, नल्ले भड़वे। कुछ कमेंट्स भी होते हैं वो पढ़ता हूँ। भाई लास्ट लास्ट प्राइस बताओ भाई, लास्ट प्राइस, ऐसे मैसेज में भी करते हैं या कमेंट भी करते हैं, लास्ट प्राइस बताओ, लास्ट प्राइस। इतना महंगा क्यों, फ्लिपकार्ट पर तो सस्ता मिल रहा है, ऐसे ऐसे कमेंट तुमने देखे होंगे बहुत। मतलब ये इंडियन के ज्यादा मिलेंगे, फ्लिपकार्ट पे भाई सस्ता मिल रहा है, आप भी सस्ता लगाओ भाई। अरे भाई जाके ले लेना उधर से, क्यों बकवास कर रहा है चिंदी चिंदी थोड़े थोड़े पैसे के लिए। आप कभी कभी होता भी नहीं है वो, फ्लिपकार्ट पे जो होता है ऐड कार्ड पे होता है, कभी तुम बुक करोगे या सच में ऑर्डर करोगे तो महंगा ही होता है। इस तरह के वो मैसेज और कमेंट करेंगे। मतलब पैसे पैसे नहीं निकालने इन्हें, इंजॉय सारा करना है, घर से पूरी जिंदगी चेंज करनी है। पर कम करो सर, कम करो, लास्ट प्राइस, लास्ट प्राइस। कैश दूंगा तो कम होगा, कैश कैश दे दूंगा, पूरा पेमेंट दे दूंगा। आप बताओ एक वन टाइम में कितना कितना कम करोगे, लास्ट प्राइस, लास्ट प्राइस।
एमआरपी रेट पे थोड़े ही होता है। कई बार तुमने ये भी सुना होगा, एमआरपी नहीं दूंगा, एमआरपी नहीं दूंगा, एमआरपी पे थोड़ी बिकता है, कम करो कम करो। 5 रुपए, सिर्फ बोलो 5 रुपए कम करने के लिए भाई पूरा गिर जाता है। चाहे कार से उतरा होगा, मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे भाई कार से उतरते हैं 5-5 रुपए के लिए। एमआरपी तो ये है, एमआरपी तो ये है, दो एमआरपी पे बेच रहे हो आप तो। दो लेंगे रेट कम लगाओगे? भाई दो ले लेंगे, ये हम देखो 4 लोग हैं, 4 लोग लेंगे, कुछ कम करोगे? ऐसे ऐसे करके करेंगे भाई। बड़ा ही मतलब, भाई मेरे को ना, मैं ट्रैवल कर रहा हूँ 7-8 साल हो गए मुझे, 2017 से मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, 7 साल 8 साल का एक्सपीरियंस है मुझे। ठीक है, होटल्स, रिजॉर्ट्स, कैंप्स, बहुत सारे लोगों से मिला, कई सारे झगड़े देखे, लोगों के मिसअंडरस्टैंडिंग्स देखी आपस में ये करते हुए। पर मैं एक कॉमन पैटर्न नोटिस किया कि ऐसा नहीं है कि इन लोगों के पास पैसे नहीं है, पर मैं हमेशा ये देखा कि थोड़े से पैसे के लिए ये इतना झगड़ा कर क्यों रहे हैं। इतना मैटर नहीं करता यार, 1000-2000 जब तुम कार से आ रहे हो, इतना घूमने आ रहे हो, ये कि भाई वो जो डिश लगाई थी, अच्छा सलाद का भी जोड़ दिया तुमने, ये भी कर दिया, वो कर दिया। अरे भाई, जब तुमने सलाद ऑर्डर कर रहे थे तब तो तुमने पूछा नहीं कि सलाद फ्री है या वो है, या बियर, पता नहीं क्या क्या खर्चा जोड़ दिया। वो लड़ रहे होते हैं कि भाई तुमने इसका भी जोड़ दिया, ये भी कर दिया, वो कर दिया, बिल सुबह निकल रहे हैं। पैसे दो, छोड़ो यार, जान छोड़ो लोगों की। ये फर लगाना पड़ेगा मुझे इसका, वो हवा चल गई है। अबे पैसे छोड़ो यार, क्या पैसे के लिए इतना वो कर रहे हो? इतना वो नहीं करने का। जो पीस ऑफ माइंड है वो मैटर करता है, समझ गए? ये सब नहीं करना ज़्यादा। ये देखो पीछे वाले पहाड़ पे करूँ फोकस, ये देखो कितना सुंदर दिखाई दे रहा है, बढ़िया सुंदर नज़ारे। तो यही था भाई मेरा इंडियन कस्टमर के साथ। और भी तुमने बहुत सारे ऐसे वो सुने होंगे टेंट्रम्स जो होते हैं इंडियन कस्टमर्स के, तो वो तुम बता सकते हो। और ये जगह पे मैं रहता हूँ, यहाँ पे देखो कितना सुंदर है, बहुत ही सुंदर जगह है। और शायद इस वीडियो के बाद जो यूट्यूबर्स हैं, जब वो सब हैं, वो मेरी बात को समझें। कुछ यूट्यूबर समझते भी हैं, कुछ यूट्यूबर समझते नहीं है, पता नहीं क्यों भाई। अरे यार तुम अच्छा काम कर रहे हो, अच्छा काम करो, किसी पर्सनल पे टारगेट करके कभी ना तो कुछ बोलो, ना तो ग्रजेस रखो, क्योंकि हो सकता है फ्यूचर में हम कोलैब करें। मैं तो बोलता हूँ हमेशा, मैं हमेशा पॉसिबिलिटी रखता हूँ कि जिसके साथ भी मेरा इंटरेक्शन हुआ फ्यूचर में ज़रूर दोबारा कोलैबोरेट करेंगे। जब अच्छा काम कर रहे हो तो क्यों नहीं करेंगे भाई। लेकिन किसी के प्रति वो रखना ये गलत है थोड़ा सा, मेरे को ये गलत लगता है। हाँ, तुम एक मोटा मोटा बता सकते हो, जैसे मैं अभी ये वीडियो बना रहा था तो मैंने एक्सपीरियंस में वो चीज़ बोली। मैंने कभी भी किसी का नाम लेके टारगेट करके कभी कुछ नहीं बोला, ना बोलूँगा कभी भी, समझ गए? क्योंकि मैं देखता हूँ यार सब लोग अच्छा काम कर रहे हो, करो ना। कि मैं नहीं कभी किसी को बोलता कुछ भी। भाई मेरे को नहीं आना, ये मेरी चॉइस है कि नहीं है, तुम बताओ, है ना? मेरी मर्जी, मेरे को शांत रहना पसंद है, डिटैच रहना पसंद है, मेरे को नहीं अपना सोशल समाज बनाना है। तुम बनाओ, मैं बहुत बना चुका भाई, मेरे को 8 साल हो गए। तुम जैसे बहुत लोग आए, बहुत अच्छे अच्छे लोगों से भी मिला मैं। अब नहीं बनाना है मेरे को, नहीं, मेरे को नहीं करना है। तुम 2.5 लाख वाला लाओ, चाहे 3 लाख वाला लाओ, 2.5 मिलियन वाला ले आओ, मैं नहीं आऊँगा। वैसे उनको शायद उस वक्त पता नहीं था कि मेरे भी 1 मिलियन थे। मैं भी 1 मिलियन वाला चैनल छोड़ के बैठा हूँ, तो ये बात शायद उन्हें पता नहीं थी, अब पता चल गई हो शायद। जो लोग ये मेरे को जो बुला रहे थे ना, वो बोले 2.5 लाख वाला आ गया, ये कि इतना ज़्यादा वो है, उन्हें पता नहीं था कि मैं 1 मिलियन वाला हूँ। हालांकि मैं ये सब, मैं नंबर की बात करता ही नहीं हूँ, मैं क्या बोलूँ, फिर भी ये वही ब्रैगिंग वाली बात हो जाती है। मैं ब्रैग नहीं करना चाहता कि 1 मिलियन है और वो 2.5 लाख वाला है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ कि मेरा जो पॉइंट है ना वो ये कि भाई मेरी मर्जी है कि मैं आना चाहूँ या ना आना चाहूँ। चाहे मेरे 1 मिलियन ना भी होते तो भी मैं शेर की तरह बात कर रहा होता, मैं शेर की तरह बात करूंगा। फिर भी मैं 1 मिलियन है इसलिए शेर की तरह बात नहीं कर रहा। मैं, मेरी मर्जी है इसलिए शेर की तरह बात कर रहा हूँ। मेरी मर्जी, जब जिससे मिलना होगा मिलूंगा, नहीं मिलना होगा नहीं मिलूंगा, मेरी मर्जी। और मिलूंगा ना, इतने प्यार से मिलूंगा ना, तुम समझोगे नहीं कि ये बंदा है क्या। ये हेट नहीं करता था यार, ये हमें क्यों ऐसा लगा। हेट मैं करता ही नहीं किसी से, मैं क्यों करूंगा किसी से हेट? मैं जंगलों में रहता हूँ यार, मैं जंगल वाला आदमी हूँ। ये देखो, मैं, मेरे को नहीं करना है किसी से हेट, मेरे को नहीं किसी से पॉलिटिक्स करनी है, बल्कि जो मिशन पे तुम हो वही मिशन सेम ही तो अलाइन करते हैं। क्यों फिर इतना वो झगड़ा? ये कितना प्यारा फॉरेस्ट लग रहा है एकदम, पूरा घना एकदम। सेम है, अच्छा काम करो भाई, सारे लोग करो, गुड। एक साथ बढ़ाएंगे लोगों का जो भी है। चलो, लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय। और अनअपोलोजेटिक होके थोड़ा और कंटेंट बनाओ भाई, ज़्यादा बैलेंसिंग मत करो। मैं ये भी बोलना चाहूँगा कुछ यूट्यूबर्स को, बैलेंसिंग थोड़ा कम करो और फाड़ दो लोगों की बैठ जो। ये वरना ऐसे नहीं सुधरने वाले नहीं है, कुछ लोग लाठी के ही वो बूते होते हैं। और 1-to-1 सेशन बुक करो यार, कॉल बुक करो,
मैं जंगल में ही हूँ, थोड़ा सा कॉफ़ी वॉफ़ी पीऊँगा, यहाँ पे चाय पीऊँगा, फिर जाऊँगा यहाँ से बैठ के। लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय। यहाँ पे एक वाटरफॉल है बहुत अच्छा है पीछे, वहाँ पे भी जाता हूँ मैं कभी कभी। कॉल करो।